नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि गाइज आज एनिमल हस्बेंड्री का पेपर हो चुका है बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों का, ठीक है ना। तो उसकी यार सटीक आंसर की क्या है आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और 100% ही एक्यूरेसी मिलेगी इस आंसर की में। तो जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यार इस वीडियो को देखें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर डेली एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को और पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, देखते हैं हम लोग क्या है कि देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है, यानी जो द साइंटिफिक नेम ऑफ देसी काउ इज जो बॉस इंडिकस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, गिर एक नस्ल है, जो गिर गाय एक नस्ल है वो किसकी है, तो गिर एक क्या है, गिर एक गाय की नस्ल होती है, ठीक है ना। जो जिनने सी ऑप्शन लगाया उनका सभी का सही है, बिल्कुल फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है गाइस, देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला प्रश्न, बीच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी जो वर्गीस कुरियन है इनको श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। सही ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एनडीआरआई कहाँ पर स्थित है, यानी करनाल में है, ठीक है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया अमूल का पूरा नाम, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एफआरआई मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, जो पश्मीना जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है गाइस किससे, बकरी से, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला आपसे पूछा गया कि गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो गाय के मांस को बच्चों बोलते हैं वीफ। क्या बोलते हैं, वीफ। गाय के मांस को वीफ बोलते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न, भैंस की गर्भावस्था होती है, जो भैंस की गर्भावस्था वो कितनी होती है, 310 दिन की, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन कि नर सुअर को क्या कहते हैं, मेल पिग इज नोन एज, दैट मीन्स आंसर अपना पिगलेट, तो पिगलेट राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। गाय की सबसे भारी एवं शक्तिशाली नस्ल, तो कॉन्करेज, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न, नर भेड़ को कहते हैं, मेल शीप इज नोन एज, जो नर भेड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आते हैं जवाब। तो जो नर भेड़ होता है इसको बोलते हैं भाई रैम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, जमुनापारी बकरी की नस्ल पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा इटावा, ठीक है ना, इटावा। मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान, जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, तो गाइस जो मेरिनो नस्ल है ये पाई जाती है कहाँ पर, स्पेन में, ठीक है ना। उत्पत्ति स्थान मेरिनो का स्पेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान है कहाँ पर है, तो मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन गाय की विदेशी नस्ल नहीं है, मतलब कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है, ठीक है ना, तो हैलीकर नहीं है, बाकी ये तीनों विदेशी नस्ल होती हैं, ठीक है ना। चलो, तो ऑप्शन हो जाएगा हैलीकर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, हरियाणा नस्ल की गाय पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रोहतक, करनाल, हिसार एवं गुड़गांव में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, गाय की द्विकाजी नस्ल है, साहिवाल, सिंधी, देवनी, गिर होती हैं, और हरियाणा दुकाजी ऐसा, अच्छा, साहिवाल, सिंधी, देवनी और गिर, ये तीनों की तीनों होती हैं दुधारू नस्लें, ठीक है ना। कैसी होती हैं, दुधारू, लेकिन हरियाणा नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो गाय की द्विकाजी नस्ल है वो है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी सही है। भैंस के शरीर का तापमान, तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोहन की सबसे अच्छी विधि है, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी है, तो पूर्ण हस्त विधि। अगला प्रश्न, गाय से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कौन सा हरा चारा उपयुक्त है, तो वर्सीम, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
दुग्ध जर किसकी कमी से होता है? जो मिल्क फीवर होता है वो होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से क्या है? दुग्ध जर यानी मिल्क फीवर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मोहेर प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? अंगोरा नस्ल की बकरी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि IVRI का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न, बकरी का बॉटनिकल नेम क्या है? केपरा हिरकस। तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है केपरा हिरकस। अच्छा, रिमूवल ऑफ अनडिजरेबल कैटल फ्रॉम द फार्म इज नोन एज कूलिंग। क्या हो जाएगा उत्तर? कूलिंग। फार्म से अनुपयुक्त पशुओं को हटाना कूलिंग कहलाता है, ठीक है ना। एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर निम्नलिखित में किससे लिया गया? तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि स्वाइन फीवर, जो स्वाइन फीवर वो किसके द्वारा होता है? तो यार सभी लोग जानते हैं जो स्वाइन फीवर है वो किसके द्वारा होता है। जल्दी से जवाब करें सभी लोग। जो स्वाइन फीवर बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? स्वाइन फीवर। तो स्वाइन फीवर इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? तो भेड़ के मांस को गाइस क्या बोलते हैं? जल्दी से बता सकते हो आप लोग। तो भेड़ के मांस को अपन लोग क्या बोलेंगे भाई? मटन, ठीक है ना, मटन। चलो अगला प्रश्न, भेड़ की सबसे लंबी भारतीय नस्ल कौन सी है? नेल्लोर। नेल्लोर सबसे लंबी नस्ल है। अगला प्रश्न, भैंस के आयु निर्धारण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? भैंस के आयु निर्धारण की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि हो जाएगी छल्ला द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अच्छा, अगला प्रश्न है कि गाय में गर्भाधान की उत्तम अवस्था है, तो क्या है? लेट हीट। क्या सही हो जाएगा? लेट हीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोमंथी पशु के अमाशय के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ रेमिनेंट स्टोमच इज नोन एज, दैट मीन आंसर विल बी रोमेन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? द मीट ऑफ पिग इज कॉल्ड द पोर्क। जिसने लगाया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बक शब्द का प्रयोग किसमें किसके लिए किया जाता है? तो ये जो मेल बकरा होता है ना, नर बकरा, इसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अच्छा, अगला प्रश्न है कि बछड़ा के बधियाकरण की उम्र है, जो बछड़ा के बधियाकरण की उम्र वो कितनी है? 1.5, 1, 2.5। तो इस प्रश्न का जवाब क्या सही हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। तो बछड़ा के जो बधियाकरण की उम्र है वो क्या होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान? भदावरी, तो आगरा एंड मथुरा, बी, इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आगरा एंड मथुरा। भैंस की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? तो वो होती है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, गाय की करन स्विस नस्ल विकसित हुई है। करन स्विस यानी साहिवाल इनटू ब्राउन स्विस के क्रॉस से, करन स्विस, ठीक है ना, साहिवाल मादा और ब्राउन स्विस स्वान के क्रॉस से बनी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल है, ये किसकी है? तो गाइड ये नस्ल है सुअर की। किसकी नस्ल है? सुअर की, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न, गाय की गर्भावस्था, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज? तो गाइज 280, 280 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंट्रोटॉक्सिमिया क्या है? एक बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल है, फंगल है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बीमारी जो है एक बीमारी होती है और ये प्रेगनेंसी से संबंधित है। किससे संबंधित? प्रेगनेंसी से। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक भैंस की जनसंख्या है? विच स्टेट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बफेलो, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ बफेलो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साउथ डाउन एक नस्ल है, वो किसकी है? तो ये नस्ल है गाइज भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की, ठीक है ना। अगला प्रश्न, एचएस बीमारी है, एचएस मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसको गला घोंटू भी बोलते हैं हिंदी में, और यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। एचएस किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, IGFR इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? तो ये है झांसी में, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, ब्रूसेल्ला एबार्टस एक कारक एजेंट है,
किस डिजीज का एक कारक एजेंट है? तो यह है ब्रुसेलोसिस का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न है आपके सामने, थनैला किसके कारण होता है? तो थनैला बिल्कुल है जीवाणु जनित रोग होता है ये, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल सटीक आंसर की है, बिल्कुल शानदार है, ठीक है ना। तो आप भी कमेंट बताएंगे कि आपने इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ यार चैनल से जुड़ जाओ, इग्नोर कतई मत करना भाई, बिल्कुल एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं निश्चित ही आपके लिए बहुत कुछ बेहतर करता रहूँगा। तो ये जितने एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो को वॉच करें तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमृत महल नस्ल है, जो अमृत महल एक नस्ल है वो किसकी है? तो हम सभी जानते हैं अमृत महल एक गाय की नस्ल है, ठीक है ना। अच्छा, मादा भेड़ की बच्चा देने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बी, लैम्बिंग। CARI, केरी मतलब सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये है इज्जत नगर बरेली में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, सानेन नस्ल है किसकी है? बकरी की है, और सानेन को जो है विश्व में दूध की रानी के नाम से जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्बरी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है, जो बर्बरी नस्ल की बकरी है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका का बर्बरा शहर, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ इसका क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया, खैर कोई बात नहीं है। खच्चर इज ए क्रॉस बिटवीन द घोड़ा इनटू गधी, मादा घोड़ा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मादा गधा नर घोड़ा, सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हिन्नी इज एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग आउट, हाइब्रिडाइजेशन। तो गाइज इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब अभी हमारे पास क्लियर है नहीं, तो इसका भी आप लोग जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या करके जवाब होगा। अगला प्रश्न, मैटिंग ऑफ रिलेटेड मेल एंड फीमेल एनिमल इज नोन एज, दैट मीन आंसर विल बी क्लोज ब्रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न जातियों के पशुओं के समागम को क्या कहते हैं? तो क्रॉस ब्रीडिंग, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, CSWRI इज लोकेटेड एट सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जवाब हो जाएगा अंबिका नगर राजस्थान, ठीक है ना। तो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? अंबिका नगर में। तो आज की आंसर की कंप्लीट हुई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इस आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, और हाँ आप भी अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। बिल्कुल एक बार फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे, और जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं बिल्कुल इग्नोर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।